Let's start the lesson number 2. The name of lesson number 2 is the noun kinds. It means संज्ञा भेद. चलिए संज्ञा भेद के बारे में आज हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे. A noun is the name of person, place or thing. क्या है नाउन? किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं. प्यारे बच्चों, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है जो आपको जरूर लर्न होनी चाहिए. द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. माई मदर इज देयर. द पेन इज ऑन द टेबल. मुंबई इज अ बिग सिटी. द गंगा इज अ होली रिवर. इन वाक्यों में मदर क्या है? व्यक्ति. किसकी बात हो रही है? व्यक्ति. जैसे इसमें क्या बताया गया? किसी व्यक्ति का नाम. पेन और टेबल क्या? वस्तु. किसी स्थान अथवा वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं. मुंबई और सिटी किसमें आ गए? स्थान में आ गए हैं. तथा गंगा और रिवर शब्द नदी का बोध करा रहे हैं. अतः ये सभी क्या है? नाउन. इट मीन्स संज्ञा है. चलिए, जनरली द नाउन आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स. जो हमारे नाउन है उनका क्लासिफाइड टू ग्रुप्स में किया गया है. चलिए पढ़ते हैं. नंबर 1 इज काउंटेबल नाउन. नंबर 2 इज अनकाउंटेबल नाउन. अब इन्होंने यहाँ बताया है कुछ अन्य नाउन्स के बारे में. नंबर 1 हम बात करते हैं पर्सन की. मोहन, नितिन, इंदिरा गांधी, टीचर, बॉय, गर्ल, डॉक्टर एक्सेट्रा. उसके बाद अब हम आ जाते हैं एनिमल पर. कैट, डॉग, काउ, बफेलो, लॉयन, बर्ड, टाइगर, स्पैरो, पैरट एक्सेट्रा. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लेस की. दिल्ली, सिटी, पार्क, स्टेशन, स्कूल, हॉस्पिटल, होम एक्सेट्रा. नेक्स्ट हम बात करते हैं थिंग की. बैग, चेयर, पेन, पेंसिल, बुक, वॉच, अलमीरा एक्सेट्रा. अब इन्होंने बताया काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि संज्ञा के भेद. अब संज्ञा के कितने भेद होते हैं? चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं. नाउन 5 प्रकार के होते हैं. कितने प्रकार के होते हैं? 5. नंबर 1 इज प्रॉपर नाउन. इट मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा. नंबर 2 कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा. नंबर 3 इज कलेक्टिव नाउन. इट मीन्स समूहवाचक संज्ञा. नंबर 4 मटीरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा. नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा. अब ये जो इतनी सारी संज्ञा इन्होंने बताई है, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं. प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इट मीन्स किसकी बात कर रहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा. अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में. ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन. क्या कह रहा है कि पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. किसकी? किसी विशेष व्यक्ति की बात करेगा. किसकी? विशेष स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. एग्जाम्पल देखिए. जूही इज अ गुड गर्ल. कौन है गुड गर्ल? जूही की बात हो रही है. लता इज अ सिंगर. दिल्ली इज अ बिग सिटी. द कुरान इज अ होली बुक. प्यारे बच्चों, आपने देखा आपको यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के क्या दिए गए हैं? उदाहरण दिए गए हैं. उदाहरण में जूही, लता एक विशेष लड़की का नाम, दिल्ली एक विशेष स्थान का नाम, कुरान एक विशेष पुस्तक का नाम. अतः ये सभी क्या हैं? प्रॉपर नाउन. इट मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा है. विशेष में पढ़ते हैं. प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर सदैव कैपिटल में लिखा जाता है. नंबर 2 आ जाइए. कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा. ए कॉमन नाउन इज द नेम गिवन द एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ सम क्लास ऑफ काइंड. यानी कि एक ही समूह अथवा जाति के प्रत्येक व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के
के बोध कराने वाले को क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, द हॉर्स ईट ग्रासेस, शी रीड्स अ बुक, ट्रीज आर वेरी यूजफुल। अब इन्होंने 4 एग्जाम्पल दिए हैं। अब इन 4 एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगी कि जातिवाचक नाउन को इन्होंने किस तरह से रिप्रेजेंट किया। चलिए देखते हैं। बर्ड्स किसी भी पक्षी के लिए, इन्होंने क्या कहा? जो बर्ड्स है वो किसी भी पक्षी के लिए आ सकता है। बिल्कुल सही बात है, तो ये हमारा क्या है? कॉमन नाउन है। हॉर्स किसी भी घोड़े के लिए आ सकता है। बुक किसी भी वस्तु के लिए आ सकती है, चाहे वो कोई भी बुक हो, हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, मैथ्स की हो, कंपटीशन लेवल की हो, किसी भी प्रिपरेशन की हो सकती है। ट्रीज आर वेरी यूजफुल, ट्रीज किसी भी पीरियड के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात नाउन का प्रयोग सामान्य रूप से जुड़ा हुआ है। अतः ये सभी शब्द क्या है? कॉमन नाउन। इट मीन्स जातिवाचक संज्ञा है। कॉमन नाउन के भी 2 भेद किए जा सकते हैं। नंबर 1 इज काउंटेबल नाउन, नंबर 2 इज अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि कॉमन नाउन गणनीय संज्ञा को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 इज काउंटेबल नाउन, नंबर 2 इज अनकाउंटेबल नाउन। चलिए पढ़ते हैं। गणनीय संख्या क्या है? ए नाउन दैट कैन बी चेंज इनटू प्लूरल। अनकाउंटेबल, जो संज्ञा बहुवचन रूप में परिवर्तित की जाती है उसे गणनीय संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल इज मैन, बॉय, चेयर, लायन, फॉर एक्सेट्रा। नंबर 2 इज अनकाउंटेबल नाउन, ए नाउन दैट कैन नॉट बी चेंज इनटू प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन, जो संज्ञा बहुवचन के रूप में परिवर्तित नहीं की जा सकती उसे अगणनीय संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल मिल्क, वाटर, ग्रास, आयरन, गोल्ड, ऑयल, एक्सेट्रा। इस पर आ जाइए। प्राय कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, किसकी बात कर रहा है? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ही काउंटेबल नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। इसने क्या कहा? इसने कहा है कि जो कॉमन नाउन है और कलेक्टिव नाउन, इनको हम क्या कहेंगे? काउंटेबल नाउन। यही काउंटेबल नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। समूहवाचक संज्ञा। ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू होल ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन और थिंग। समूहवाचक संज्ञा वह नाम है जिससे व्यक्तियों, प्राणियों अथवा वस्तुओं के समूह का बोध कराया जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे। इंडियन टीम वोन अ मैच, द बॉयज आर इन द क्लास, इंडियन आर्मी इज ब्रेव, हीज फैमिली लिव्ड इन इलाहाबाद। अब देखिए एग्जाम्पल बताया इनको, चलिए समझते हैं। इन उदाहरण में टीम खिलाड़ी के समूह के लिए, क्लास छात्र के समूह के लिए, आर्मी सैनिकों के समूह के लिए और फैमिली परिवार के सदस्य समूह के लिए प्रयोग किया है। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने एक क्लासिफिकेशन दिया कि जिससे हम किसका पहचान करेंगे? समूह का पहचान करेंगे। उस समूह की पहचान कैसे की? जब क्रिकेट की बात की तो टीम से पहचान की, जब बॉयज की बात हुई तो किससे? क्लास के छात्रों के समूह के रूप में बात हुई, जब परिवार की बात, सदस्य की बात हुई तो किसके रूप में हुई? फैमिली के रूप में। नंबर 4 इज मटीरियल नाउन, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। ए मटीरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस विच अदर थिंग्स आर मेड। पदार्थवाचक संज्ञा जो किसी ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। नंबर 1 हैव अ रिंग ऑफ गोल्ड। नंबर 2 सिल्वर इज व्हाइट। नंबर 3 टेबल इज मेड ऑफ वुड। नंबर 4 स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क। इन उदाहरण में गोल्ड, सिल्वर, वुड, मिल्क ऐसे पदार्थों के नाम है जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं, अतः ये मटीरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा है। नंबर 5 की बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम गिवन ऑफ थिंग व्हिच कैन नॉट बी
seen or touched but can be felt. भाववाचक संज्ञा वह है जो किसी वस्तु को दिया जाता है। क्या कहा इसने? भाववाचक संज्ञा वह नाम है जो ऐसी वस्तु को दिया जाता है जिसे हम देख या छू नहीं सकते किंतु अनुभव कर सकते हैं। क्या कहा इन्होंने कि जो हमारी भाववाचक संज्ञा है वो कौन सी है कि ऐसी वस्तुएं जिसे ना तो हम अपनी आई से कांटेक्ट करके देख सकते हैं, ना उसे हम अपने हाथ से छू सकते हैं, केवल और केवल हम उसको फील कर सकते हैं। जैसे हमारी भावना, हमारी फीलिंग्स होती हैं, हम किसी के सुख और दुख को फील करते हैं, उसी तरह से। एग्जाम्पल है honesty is the best policy, wisdom is the better than strength, I remember my child, his kindness saved me। इन उदाहरण में honesty, wisdom, strength से गुण का, चाइल्डहुड से अवस्था का, काइंडनेस से भावना का बोध हो रहा है। अतः ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा है। अब इन्होंने ध्यान रखने वाली कुछ बातें बताई हैं। कला और विज्ञान विषय के नाम म्यूजिक, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। इन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग आपको बताया है। कला यानी कि आर्ट, विज्ञान यानी कि साइंस, विषय में जैसे म्यूजिक, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आदि सभी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सभी प्लूरल नहीं बनता। क्या कहा इन्होंने? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सभी प्लूरल नहीं बनता। ये सभी नहीं आएगा यहाँ पर, ये कभी है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन विभिन्न शब्दों, भेदों, एडजेक्टिव, वर्ब और कॉमन नाउन से बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज ही हमारे क्लास 5 का लेसन नंबर 2 था। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।